ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अब बड़े और व्यवस्थित हमलों की नई सीरीज शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों और दूतावासों को भी शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। और इसके अलावा रूस यूक्रेन के ड्रोन निर्माण और रक्षा केंद्रों को निशाना बनाने की भी तैयारी में है। ऐसे में क्या है ये युद्ध और क्या ये युद्ध भीषण होने वाला है और आगे की रणनीति किस ओर इशारा कर रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कीव खाली करो, हम व्यवस्थित हमले की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यूक्रेन को रूस की ये नई धमकी है। यहां तक कि विदेशी नागरिकों को भी शहर खाली करने की सलाह जारी की गई है। दरअसल पिछले हफ्ते रूसी नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में एक छात्रावास पर हुए हमले के आरोप के बाद से रूस भड़का हुआ है। इस हमले में 21 लोगों की जान चली गई थी। तब से रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले दिनों रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर बमबारी की थी। घंटों लंबी भीषण बमबारी के दौरान अजेय मानी जाने वाली ओरेशनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी कीव पर दाग दी थी। ओरेशनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक की यात्रा कर सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी रक्षा उद्यमों को लगातार और व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने की चेतावनी जारी की है। इसमें विशेष रूप से वे सुविधाएं शामिल हैं जहां ड्रोन डिजाइन, निर्माण और प्रोग्राम किए जाते हैं। यूक्रेनी प्रशासन इन ड्रोन को नाटो विशेषज्ञों की मदद से तैनात करता है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से कीव में यूक्रेनी सैन्य स्थलों पर हमले करने के रूसी फैसले से अवगत कराया है। लाव्रोव ने कहा कि ये व्यवस्थित और लगातार हमले रूसी क्षेत्र में आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के लगातार जारी हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। सर्गेई ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि शहर से निकल जाने की चेतावनी सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि कीव में स्थित सभी विदेशी दूतावासों को जारी की गई है। हालांकि रूबियो ने कहा कि ताज़ा हमलों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अमेरिका मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन ने सहयोगी देशों से रूसी ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने का आग्रह किया है। कीव में यूरोपीय संघ के मिशन का कहना है कि रूस का उद्देश्य सिर्फ दहशत पैदा करना है। ईयू ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है और सभी सहयोगी यहीं रहकर रूस का मुकाबला करेंगे। वहीं फ्रांसीसी दूतावास का कहना है कि हम पुतिन की ऐसी धमकियों के आदी हो चुके हैं, यहां से छोड़कर जाना असंभव है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सप्ताहांत पर हुए रूसी हमले में 300 से अधिक स्थल क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। उन्होंने कीव की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं की भारी कमी का भी जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर्याप्त मात्रा में इन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। और आइए अब इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, कीव खाली करो, अब इस तरह की भी धमकी लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जो रणनीति है वो ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या हो सकती है? क्या यही कमोवेश स्थिति यहां भी नजर आएगी या कुछ आगे इसमें कोई निर्णायक मोड़ देखने को मिल सकता है? गौरव, देखिए, पहले जब युद्ध शुरू हुआ था तब ये कहा गया था, मेरे समेत तमाम एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि आज की दुनिया में इस प्रकार के युद्ध नहीं हो सकते। लेकिन न सिर्फ युद्ध शुरू हुआ, देखिए 2022 से आज 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में लगातार इस युद्ध के अलग अलग अध्याय हमने देखे हैं। तो पश्चिम एशिया के संकट के बीच रशिया यूक्रेन युद्ध को लगभग लोग भूल गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट्स को देखें। जी बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद से लगातार जो स्थितियां रही हैं वो भी इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी भी कोई बातचीत का जरिया या बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि मौजूदा हालात जो हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे अभी वैश्विक संकट और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन को लेकर तो ये तमाम बातें लगातार निकलकर सामने आई हैं क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। और ऐसे में जब चेतावनी दी गई है कि कीव खाली करने की बात निकलकर सामने आती है तो ये अपने आप में दिखाती है कि किस ओर अभी ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और संघर्ष जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कितने साल हो गए, कितने लोगों की जानें चली गई,
कितनी बर्बादी हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो मौजूदा स्थिति है वो यही बता रही है कि अभी जो युद्ध है वो और ज्यादा भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो नीतियां हैं वो आपस में नहीं मिल रही हैं, इसीलिए जो रणनीतियां हैं वो अलग तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और यही सब कुछ हो पा रहा है कि जब मौजूदा हालात लगातार गंभीर होते जाते हैं तो वैश्विक संकट और ज्यादा गहराता जाता है, और यही हो रहा है रशिया और यूक्रेन के जरिए। तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि मौजूदा हालात यही सब कह रहे हैं। अंशु जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से यहां पर रखने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तो इन्हें आप देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।